आयोजित किए गए। मित्रों, वीर सावरकर को नमन करते हुए दिल को छू लेने वाली उनके जीवन की एक घटना आज मैं कहीं पढ़ रहा था। मुझे लगा कि ये घटना सोशल मीडिया से जुड़े मेरे मित्रों के साथ मुझे जरूर साझा करनी चाहिए। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मित्रों, एक कल्पना करो कि 30 वर्ष का पति जेल की सलाखों के भीतर खड़ा है और बाहर वो युवा पत्नी खड़ी है जिसके बच्चे का हाल ही में देहांत हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि अब शायद इस जन्म में इन पति पत्नी की कभी भी भेंट ना हो। ऐसे कठिन समय पर इन दोनों में क्या बातचीत हुई होगी, कल्पना मात्र से ही आप सिहर उठे ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे चमकते सितारे, हम सभी के प्रेरणा स्रोत विनायक दामोदर सावरकर की। ये परिस्थिति उनके जीवन में तब आई जब अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की कठोरतम सजा के लिए अंडमान जेल भेजने का निर्णय लिया और तब उनकी पत्नी उनसे मिलने जेल में आई थी। मजबूत हृदय वाले वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने अपनी पत्नी से एक ही बात कही कि तिनके तीलियां बीनकर उनसे एक घर बनाकर और उसमें बाल बच्चों का पालन पोषण करने को ही यदि परिवार और कर्तव्य कहते हैं तो ऐसा संसार तो कौवे और चिड़िया भी बसाते हैं। अपने घर परिवार बच्चों के लिए तो सभी काम करते हैं। मैंने अपने देश को अपना परिवार माना है, इस पर आपको गर्व करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी बोए बिना कुछ नहीं उगता है। धरती से यदि ज्वार की फसल उगानी हो तो ज्वार के कुछ दानों को जमीन में गाड़ना होता है। वो बीज जमीन में खेत में जाकर मिलते हैं, तभी अगली ज्वार की फसल आती है। यदि हिंदुस्तान में अच्छे घर का निर्माण करना है तो हमें अपना घर सबसे पहले कुर्बान करना होगा। यमुना बाई, मैंने तुम्हें इस जन्म में बहुत कष्ट दिया। यदि अगला जन्म मिला तो हमारी भेंट होगी, अन्यथा यहीं से विदा लेता हूं। उन दिनों ये माना जाता था कि काला पानी की भयंकर सजा से कोई जीवित वापस नहीं आएगा। अब सोचिए, इस भीषण परिस्थिति में मात्र 25-26 वर्ष की उस युवा स्त्री ने अपने पति यानी कि वीर सावरकर से क्या कहा होगा। यमुना बाई अर्थात भाऊराव चिपलूनकर की पुत्री धीरे से नीचे बैठती है और जाली में से अपनी पति के पैर छूती है और उनके पैर को स्पर्श करके उनकी चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क में लगाती है। ये देखकर सावरकर भी चौंक जाते हैं, अंदर से हिल जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या करती हो। अमर क्रांतिकारी की पत्नी कहती है, मैं ये चरणों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूं ताकि अगले जन्म में कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। अपने परिवार का पोषण और चिंता करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन समूचे भारतवर्ष को अपना परिवार मानने वाला व्यक्ति मेरा पति है। यदि आप सत्यवान हैं
तो मैं सावित्री हूं। मेरी तपस्या में इतना बल है कि मैं यमराज से आपको छीन लाऊंगी। आप चिंता न करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या जबरदस्त ताकत है। उस युवा अवस्था में पति को काला पानी की सजा पर ले जाते समय कितना हिम्मत भरा वार्तालाप। सचमुच क्रांति की भावना कुछ स्वर्ग में तय होती है, कुछ संस्कारों से। ये हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन आज चंद चमचे कहते हैं कि सावरकर ने किया क्या है। हम आज भी अपने हक की बात ठीक से रख नहीं पाते। सारा जीवन चमचागिरी में ही निकाल देते हैं। जरा कल्पना करो, इस महान क्रांतिकारी ने तो भारत माता को आजाद करने के लिए गुलामी के दौर में फिरंगियों की चूल्हे हिला दी थी।